अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों के ऊपर बात करेंगे। जमात इस्लामी जो है वो मुज़ाकरात और मुतालबात और डायलॉग की टेबल के करवाने के लिए और सारा कुछ चेयर करने के लिए दोनों अपोजिशन और हुकूमत को साथ बिठाने के लिए है। उसको किसने कहा है? क्योंकि मौलाना का तो बयान था कि हम इमरान खान से डायलॉग नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत असल में डायलॉग चाहती है और उसकी वजह क्या है, और उस पर बात करेंगे। एक जज साहब है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, टोटल 15 जज हैं। 8 के हवाले से कहा जाता था, जो 8 रुकनी मेंबर बना है वो एक तरफ है, और 7 रुकनी जो जज हैं वो मेंबर वो एक तरफ हैं। लेकिन उन 7 में एक और की कमी हो गई है, और वो चीफ जस्टिस के कैंप में आ चुके हैं, यानी अब जो है 9 और 6 का हो चुका है। इसके ऊपर बात करेंगे। शुरू हम करते हैं पेट्रोल की कीमतों पे। पेट्रोल की कीमतें जो है वो आधी रात को बढ़ा दी गई। 282 रुपये इस वक्त कीमत हो चुकी है। आलमी मंडी में जिस वक्त पर बैरल 102 रुपये था जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, और उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 रुपये पर लीटर थी। अब जबकि आलमी मंडी में कीमतें जो हैं 86 रुपये यानी 86 डॉलर है, 102 डॉलर से कम हो गए, 86 डॉलर है। लेकिन पेट्रोल की कीमत तकरीबन दुगनी है, अब 300 को पहुंचने वाली है। ज़ाहिर 282 रुपये हो चुकी है। इसके ऊपर अब आप देख सकते हैं कि जो मखसूस मीडिया ग्रुप था, टीवी चैनल जो थे मखसूस, वो किस तरीके से ख़बरें चलाते थे, लेकिन अब वहाँ पे बिल्कुल सख्ता है। और अब सार्केस्टिक वे में जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं कि जिस तरह एक सहाफ़ी के हवाले से कहा जा रहा है कि अच्छा है, चांद रात को लड़के कम निकलेंगे और पोल्यूशन कम होगी। इस तरह की अब सार्केस्टिक किस्म की जो पोस्ट हैं वो आ रही हैं, क्योंकि इनकी तरफ से इस टाइम बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही। हालांकि इमरान खान के ज़माने में सारे कहते थे हम घबरा लें अगर आप इजाज़त दें कप्तान साहब, और इस वक्त बड़ी तबाही निकाल दी है, मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। लेकिन इस वक्त 282 रुपये हो गए हैं, कीमत हो गई है। हालांकि ये इस वक्त हुकूमत जितने प्रेशर में है, वो प्रेशर में आके भी इस टाइम वो सस्ता पेट्रोल नहीं कर सकती। तो हालात आपके सामने हैं। ये है पेट्रोल के हवाले से। अब आते हैं जमात इस्लामी जो है इन एक्शन है। अगरचे जरदारी साहब ने बात की थी कि डायलॉग होना चाहिए, और जरदारी साहब इसमें लीड लेना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से जरदारी साहब के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, और वो उनके ऊपर बिल्कुल भी एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान साहब। इसी वजह से उन्होंने पहले भी एक दफ़ा इंदिया दिया था कि जमात इस्लामी अगर आए, और आपको याद होगा सिराजुल हक साहब की तरफ से भी था कि हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। तो कल वो दोनों मुलाकातें हुई, आज भी मुलाकातें हुई। कल भी पहले हुकूमत शहबाज शरीफ वगैरह से मुलाकात हुई, फिर सिराजुल हक साहब की मुलाकात ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से हुई। पूरा वफ्द गया, और उसके ऊपर एक जो पीटीआई ने 3 रुकनी कमेटी भी बनाई है, जिसमें परवेज़ खटक, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद शामिल हैं, जो कि डायलॉग के ऊपर बात करेंगे। डायलॉग का इस वक्त ज़रूरत यकीनन है, क्योंकि जो स्टेट बैंक है सारे कह रहे हैं कि वो पैसे अगर दे देगा तो इस वक्त हुकूमत के लिए जो माहौल है और हालात हैं वो बड़े ख़राब हुए हुए हैं। क्योंकि हुकूमत पहले से तो कह चुकी थी हम किसी सूरत भी ऐसे बंदे के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं। सारी जमातें एक एक करके, हर जमात का लीडर एक एक करके इमरान खान साहब के साथ डायलॉग करने से इनकारी था। लेकिन इस वक्त वो टेबल टॉक के ऊपर आ रहे हैं और आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आ गया कि इस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। हमने हर बार आजमा के देख लिया है, लेकिन किसी तरफ से भी कोई रास्ता जो है वो निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये बड़ा मैनी खेज़ है कि पहले जरदारी साहब की तरफ से बात होती है, और साथ ही सिराजुल हक साहब इन एक्शन। और अब सुना है कि जमात इस्लामी के ज़रिए निगरानी एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी रमज़ान के बाद। तो उसमें कहा यह जा रहा है कि हुकूमत को तैयार किया जाएगा कि अक्टूबर से पहले इंतखाबात करवाए जाएँ, और इमरान खान साहब को तैयार किया जाएगा कि मई से थोड़ा सा आगे जाएँ, यानी बीच का कोई रास्ता निकालें। जुलाई और अगस्त का कोई रास्ता निकल सकता है बजट के बाद का। तो ये जो इस टाइम टेबल टॉक है वो अपोजिशन की तो ज़रूरत है ही है, लेकिन इस वक्त हुकूमत जिस तरीके से फंस चुकी है वो आपके सामने है, और इसी वजह से जो इसमें हिलजुल नज़र आती है। तीसरा, जज साहब, आपको पता है 8 रुकनी मेंबर बेंच जज, उन्होंने अक्सरियत भी साबित कर दी। पहले ये कहा जा रहा था मरियम औरंगज़ेब और हुकूमत की तरफ से कि आपके साथ तो सिर्फ 3-4 जज हैं, तो चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच बना के 15 में से अगर आप ही की विकेट के ऊपर अब आना देखना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने आपकी विकेट के ऊपर आके 8 रुकनी मेंबर बेंच बना के अपनी अक्सरियत साबित की थी। लेकिन अब सुना है कि एक और जज जो है वो चीफ जस्टिस साहब के कैंप में आ गए हैं, इस साइड पे आ गए हैं। तो दूसरी तरफ के हालात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 6 जज रह गए हैं, यहाँ पे 8 की बजाय अब 9 हो चुके हैं 15 में से। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है ये वही जज है जिन्होंने जो 3 रुकनी वो वाला काजी फाइसा का जो फैसला था उसमें शामिल थे। शाहिद वहीद साहब ने उसमें इख्तलाफ किया था, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन जो थे वो उस बेंच का हिस्सा थे, और उन्होंने हालांकि उस वक्त इत्फाक किया था जस्टिस काजी फाइसा से
कि चीफ़ जस्टिस के पास इस तरह की पावर्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त वो इस साइड पे आ चुके हैं। अब आखिर में मैं बात करता हूँ, क्योंकि उम्रा करना, हज करना, ये बड़ी ज़ाती नौइयत की इबादत होती हैं, लेकिन PMLN की तरफ से, उनके मीडिया ग्रुप की तरफ से बार बार तस्वीरें भी शाया की जा रही हैं, तस्वीरें पब्लिश की जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो तस्वीरें आ रही हैं, तो उसमें प्रोटोकॉल बार बार दिखाया जा रहा है कि देखें जी, आप कहते हैं कि प्रोटोकॉल नहीं है। सऊदी अरब के प्रोटोकॉल के चक्कर में इस वक्त आप दो सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तो अल्लाह ताला के घर में, जहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं होती, और जहाँ पे हर बंदे की जो, खा वो बादशाह है, खा वो फ़कीर है, उसकी जो सूरत हाल है एक जैसी होती है, वो फ़कीरों वाली होती है अल्लाह ताला के दरबार के यहाँ। तो ये प्रोटोकॉल दिखा कर मेरे ख्याल में इस तरह नहीं दिखाना चाहिए। दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? दूसरा, इसका ज़्यादा इम्कान जिस चीज़ का है, वो आपको पता है कि मरियम औरंगज़ेब जब पिछले साल और शाहजहान बुगटी वगैरह जब हज और उम्रा करने गए थे रोज़ों में, उनके ख़िलाफ़ नाराबाजी हुई थी। तो इस प्रोटोकॉल दिखाने से ज़्यादा एक हिफाजत ज़्यादा नज़र आती है कि मियाँ साहब जो हैं वो तवाफ़ कर रहे हैं, और जो गार्ड का घेरा है पुलिस गार्ड का, वो उनको पकड़े हुए है, और उसमें ज़्यादा कहना चाहिए इम्कान ये है कि जिस चीज़ से बचने की कोशिश की गई है, वो इस चीज़ से बचने की कोशिश की है कि इनके ख़िलाफ़ नारे कोई ना लगा सके, कोई नाराबाजी ना कर सके, ताकि इस तरह की कोई हतक महसूस ना हो किसी को कि सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे तो इस तरह होगा। तो ये प्रोटोकॉल दिखाना ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं आपको जाते जाते एक किस्सा बता दूं। जिस वक्त मियाँ साहब एग्ज़ाइल में थे, बड़े रिनाउंड सहाफ़ी हैं, बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने वो एक दफ़ा वहाँ पे गए, हरम पाक में उनसे मुलाकात होगी मियाँ साहब की अचानक उम्रे के दौरान। तो मियाँ साहब ने उनसे पूछा कि आप कहाँ ठहरे हुए हैं? उन्होंने कहा जी मैं मक्का में फ़लाँ जगह फ़लाँ होटल में। उन्होंने कहा जी यह तो हरम पाक से काफ़ी दूर है, आपको पैदल आना जाना पड़ता होगा, तो मैं आपको बिल्कुल मक्का के हरम पाक के बिल्कुल नज़दीक होटल लेके दे देता हूँ, वहाँ पे आपको अरेंज कर देते हैं। उन्होंने कहा जी यहाँ पे मेरी जो सूरत हाल है, जो आपकी सूरत हाल है, एक मांगने की है अल्लाह ताला के रब के, हाँ हम दोनों एक जैसे हैं, तो मुझे इस किस्म की कोई फेवर नहीं चाहिए। तो उसके बाद मियाँ साहब बाकायदा तौर पर उस साफ़ी से नाराज़ भी हो गए थे, और 2-2.5-3 साल नाराज़ रह के मेरे उस पर क्यों मना किया। तो खैर ये एक मेंशन करना था, क्योंकि मौके की मुनासिबत से सारी तस्वीरें वगैरह आ रही हैं। अगरचे करना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि उस तरफ से कहा जा रहा है तो इसके ऊपर डिबेट करना लाजमी था। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।